हरे कृष्णा। मेरा नाम सुषमा है। आज हम भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के महत्वपूर्ण विचारों को समझेंगे। भगवान कहते हैं, जो भक्त मुझसे में मेरी शरण में आता है, मैं उसी कर्म के अनुसार आश्रय प्रदान करता हूँ। कर्म की सिद्धि फल चाहने वाले मनुष्य देवताओं की उपासना करते हैं और जिन्हें मनचाहा जगत की कामना होती है, वे सदैव प्रकृति की ही उपासना करते हैं। तीन ही गुण अर्थ में रहते हैं। भौतिक बुद्धि ही बाह्य विषय सिद्धि को कर्म योग द्वारा प्राप्त करने के संबंध विचार से प्राप्त होती है। जो ईश्वर के तत्व को जान लेता है, वह व्यक्ति कर्मों से नहीं बंधता है। इस कर्म बंधन से मुक्त के लिए हमें कर्म अकर्म विकर्म को समझना होगा। रम सकाम भाव से किया गया कर्म की गई क्रिया जो शास्त्रानुसार है, वह कर्म कहलाती है। अकर्म फल इच्छा से रहित, निस्वार्थ और आसक्ति से रहित, दूसरों के हित में की गई क्रिया अकर्म कहलाती है। विकर्म अर्थात निषिद्ध कर्म, विहित कर्म जो दूसरों का अहित करते हुए दुख पहुंचाते अपराध के भाव से किया भी जाता है, वह विकर्म या निषिद्ध कर्म कहलाता है। विकर्म का मूल कारण कामना है। आगे यहाँ भगवान ने विभिन्न योगों का वर्णन किया है। हम जीवात्माएं हैं क्योंकि चेतन भगवान के अंश का जब भौतिक जगत से तादात्म्य होने के कारण हम जीवात्मा हैं। जब जीवात्मा विवेकपूर्ण विचार करके इस जड़ भौतिक जगत से सर्वथा पृथक होकर परमात्मा में लीन हो जाता है, तो उसे योग कहा जाता है। निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों का हित करने के लिए कर्तव्य कर्म करने का नाम ही यज्ञ है। यज्ञ से सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं। राधे राधे।